प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में सबसे पहले तो अक्टूबर महीने में यदि आपका जन्मदिन आता है या आपके विवाह की वर्षगांठ आती है तो नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपकी नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा और अंत में आपको एक पूरा का पूरा महा उपाय बताऊंगा। अक्टूबर महीने की पूरी प्लानिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी, इन सब चीजों के बारे में आराम से चर्चा करेंगे। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। आपको अपने महीने की प्लानिंग करने में बहुत सहायता इस वीडियो से मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने में क्या क्या गोचर परिवर्तन होंगे और ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले सूर्यदेव अभी बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 को प्रातःकाल 7:05 पर शुक्र की राशि तुला में परिवर्तन कर जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में 10:06 पर वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध 14 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में प्रातःकाल 6:32 पर प्रवेश करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 13 सितंबर 2020 से अपनी ही राशि धनु में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज 23 अक्टूबर 2020 को कन्या राशि में 10:44 पर प्रवेश करने वाले हैं। शनि की स्थिति यथावत रहेगी, मकर में मार्गी रहेंगे, 29 सितंबर से चल रहे हैं। और राहु महाराज जो हैं और केतु दोनों ही 23 सितंबर 2020 से क्रमशः शुक्र की राशि वृषभ में और मंगल की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी ग्रहों के। इन व्यवस्थाओं के चलते सबसे पहले देख लेते हैं नौकरी और व्यापार की वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। बीते हुए समय में बहुत सारी मुसीबतें कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आपको आई होंगी, वो सब दिक्कतें यह महीना आपके लिए दूर कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको नया कोई असाइनमेंट मिल सकता है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी लग सकती है। यदि आप नौकरी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, तो नौकरी चेंज करने का अवसर भी आपको इस महीने मिलेगा। आपकी जितनी प्रतिभा है, जो कैपेसिटी है आपके अंदर, उस कैपेसिटी को दिखाने का मौका हर रूप से इस महीने में आपको मिलने वाला है। यदि आपकी सैलरी कम है और दूसरी नौकरी में हाई सैलरी में आप जाना चाहते हैं तो ऐसी कोई नई जॉब आप अचानक से प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में। वो भी एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन रही है। आपकी रचनात्मकता, आपकी बौद्धिक क्षमता को देख करके आपके सीनियर आपसे बहुत खुश होंगे। लेकिन आपको अपने ऑफिस से छुट्टियां मिलने में समस्या आ सकती है। इसके अलावा यदि व्यापार की बात करें, कारोबारियों की बात करें, तो कुछ नए क्लाइंट आपके व्यापार में इस समय जुड़ेंगे, नए सौदे होंगे, नई डील होंगी और ज़बरदस्त भविष्य में मुनाफा मिलने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में एक चीज़ का आपको ख्याल भी रखना है, चाहे आप व्यापारी हों चाहे नौकरी पेशा हों, दोनों ही अवस्थाओं में आपको किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र का शिकार बनाया जा सकता है। तो इस बात का अवश्य आप ध्यान रख लीजिएगा कार्य क्षेत्र में। बाकी सभी चीज़ें बहुत बहुत शानदार आपके लिए इस महीने बनी हुई हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप नौकरी करने वाले हों चाहे आप व्यापारी हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी आर्थिक पक्ष के बारे में। यह आर्थिक पक्ष जो है यह बड़ा ऊपर नीचे होता रहता है हरदम वृषभ राशि वालों के लिए। तो इस महीने क्या पोजीशन है आर्थिक पक्ष, यानी कितना इनकम होगा और कितना खर्चा होगा। सबसे पहले तो शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च होने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स का खर्चा
भी होता दिखाई दे रहा है, यानी तबीयत खराब हो सकती है और हॉस्पिटल्स में पैसा खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े भाई या बड़ी बहन से आर्थिक मदद भी आपको इस समय मिल सकती है। परिवार के किसी व्यक्ति से मदद मिल सकती है, आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी। लेकिन इस महीने बजट थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, और यदि आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा संभल करके लगाइएगा, अच्छे फंड्स में लगाइएगा या अच्छे शेयर्स में लगाइएगा, कहीं आपको कुछ नुकसान ना हो जाए इस महीने, इस बात का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। विशेषज्ञों से सलाह लेकर के या जो अच्छे जानकार लोग हैं उनसे चर्चा करने के बाद ही ये फैसला आप लेना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी निवेश आपको करना है तो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए कुछ व्यवस्थाएं इस महीने ऐसी बनी हुई हैं कि आपका जो मामला है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि कोई नुकसान अपने को नहीं हो। और एक चीज़ जो गांठ बांध करके रखनी है, जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, वो है इस महीने किसी करीबी को भी, किसी घर वाले को भी उधार नहीं देना है। यदि दे दिया तो आपका पैसा जो है वो वापस मांगने में आपको शर्म महसूस होगी और आपको अचानक से उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। और दूसरी बात, यदि आपका किसी के पास पैसा है, माफ़ कीजिएगा, आपने किसी से लिया है, तो आपको तुरंत वो पैसा लौटाना पड़ सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ख्याल इस बात का ज़रूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य पक्ष अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। स्वास्थ्य ऑल ओवर तो ठीक रहने वाला है, लेकिन पेट दर्द या पेट से संबंधित इन्फेक्शन या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं इस महीने कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कंधा, कमर, घुटना या जॉइंट पेन की जो समस्या है वो इस समय जिनको भी चल रही है उनको बढ़ सकती है, उनको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यात्रा के मामले में भी थोड़ा सा सचेत रहना है, क्योंकि यात्राओं में भी स्वास्थ्य खराब होने की व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन सकती हैं। रोड पे चलते हुए सावधानी रखनी है, या फिर आप किसी वाहन को बहुत स्पीड से चला रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था में भी आपको दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और ख़ास करके मोबाइल को जब हम इस्तेमाल करते हैं रोड पे गाड़ी चलाते समय, तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, इसको मेरे हिसाब से दूर रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल देखना, ज़्यादा से ज़्यादा चैटिंग करना, इन सब चीज़ों की वजह से आंखों में भी प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। कुछ मानसिक परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। तो दवाइयों का खर्चा जो है वो इस समय आपका कम नहीं होने वाला है, दवाइयों का खर्चा काफ़ी बढ़ने वाला है। ध्यान रख करके पूरा बजट बना करके आगे चलिएगा, नहीं तो आपके बजट में सेंध लग जाएगा और फिर आर्थिक पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर आपका हो जाएगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों की क्या परिस्थिति रहेगी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त स्थिति, अच्छी स्थिति इस महीने आपके लिए बन रही है। आपका प्रेम जीवन किसी खास रिश्ते में बन सकता है, यानी आपका प्रेम जीवन जो है वो घर वालों की मदद से, भाई की मदद से, बहन की मदद से, माता पिता की मदद से ज़बरदस्त रूप से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यदि आपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया है तो घर वालों के द्वारा ही आपके प्रेम के रिश्ते पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आपका प्रेम संबंध है उसके बारे में घर वालों से आप ज़रूर एक बार विचार विमर्श कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। शादीशुदा यदि आप हैं तो शादीशुदा जीवन में इस महीने कहीं ना कहीं आकर्षण ज़्यादा रहेगा आपका। आपका जो सहभागी है, आपका जो जीवन साथी है वो पूरी मदद करेगा आपको। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल इस बात का रखना है कि किसी बात को अपने जीवन साथी से और परिवार से हम इस महीने छुपाएं नहीं। आगे बढ़ते हैं पारिवारिक जीवन। परिवार में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय
आपका जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है, वो ज़बरदस्त रूप से परिवार को एक रखने में मदद करेगी। हालांकि छोटे छोटे कुछ ऐसे पहलू भी बनेंगे जिसमें परिवार के लोगों के साथ में अनबन के चांसेस आपके लिए रहेंगे। खास करके बच्चों को लेकर के कोई अनबन हो सकती है, या फिर आर्थिक पक्ष को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं, उसकी वजह से कोई अनबन हो सकती है, या कोई फैमिली बिजनेस आप करते हैं उसमें मनचाहे परिणाम आपको नहीं मिले उसकी वजह से। लेकिन आपके विवेक और बुद्धि के इस्तेमाल से आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरा, पारिवारिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा इस महीने नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सा सचेत होकर के आगे चलना है अपने को। तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है आपको, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में उलझना इस समय नहीं है। माताजी पिताजी की सेहत को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां दिखाई देती हैं, बाकी और सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं तो पारिवारिक स्थिति आपकी और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि नौकरी में इंक्रीमेंट दिखाई देता है, पदोन्नति दिखाई देती है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं। तो इस महीने जो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो चीज़ें खराब हैं, जैसे आर्थिक स्थिति, जैसे प्रेम जीवन, जैसे वैवाहिक जीवन, तो इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना है, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महा उपाय की। इस महीने सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक तांबे का पात्र लेकर के उसमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ा गंगा जल भरना है, लाल चंदन, लाल कुमकुम या पीला चंदन और लाल कुमकुम, थोड़ा सा अक्षत यानी चावल के कुछ दाने और लाल पुष्प, ये सभी चीजें डाल करके ओम गृहिणी सूर्याय नमः 3 बार जल अर्पण करना है सूर्य देव को, बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा भगवान लक्ष्मी नारायण का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना भी इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे स्वास्थ्य में आने वाली दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, प्रेम विवाह में कोई अड़चन है, कोई अटकाव है, दूर हो जाएगा। और यदि आप सिंगल हैं अभी और मिंगल होना चाहते हैं तो आपको भी व्यवस्थाएं अच्छी मिल जाएंगी। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि के जातकों के लिए राशिफल अक्टूबर महीने का। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, तो हमारा हौसला बढ़ता है। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। और इस महीने कुछ वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं भी दिख रही हैं, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, सब अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए। यदि आपकी कुंडली का कोई प्रश्न है तो लाइव में जुड़ करके आप उस प्रश्न को डिकोड कर सकते हैं। लाइव रहता है प्रत्येक सम दिनांक में रात्रि 8 बजे से इसी चैनल पर। तो अगले कार्यक्रम में मैं मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।